Social Science, Chapter 3 and Session 2. In this Session 1, we have seen the Harappan civilization, and in their Mohenjo-daro town planning. Yesterday we have reviewed and Lothal, that is also, and now dockyard of Lothal Fort. Here picture you can see. And Dholavira is an archaeological site located in the Kadribet area in बछवा तालुका in कच्छ डिस्ट्रिक्ट. ये भी गुजरात का है. गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बछवा तालुका में जो कद्रीबेट एरिया में डोलावीरा, ये भी एक साइट निकला है. और आर्कियोलॉजिकल यानी जो पुरातन वस्तु ढूंढते हैं उसमें से खुदाई में बाहर निकला है. जनरली द हरप्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कल हमने देखा हरप्पा के जो टाउन प्लानिंग में टू पार्ट्स हैं. एक पार्ट में जो फोर्ट होती है, दूसरी पार्ट में जो कॉमन पीपल का, और दोनों के बीच में जो रोड है, हाईवे डिवाइड होती है. बट वाइल द टाउन ऑफ डोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. बट ये डोलावीरा टाउन जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. एक तो सिटाडेल फोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन. यानी सिटाडेल फोर्ट यानी जो मेन रूलर्स रहते हैं वो, अपर टाउन यानी बिजनेस कैटेगरी वाला रहते हैं, और लोअर टाउन यानी जो आम आदमी का हैं. कई तरह से थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. द मेन स्पेशलिटी ऑफ डोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. और इसी टाउन का जो मेन स्पेशल है, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी जो लेटेस्ट हमारा अभी चल रहा है रेन वाटर, यानी बारिश की जो पानी होती है वो पूरा बहते ड्रेनेज में चले जाता है, वहाँ से नदी में चले जाता है, ऐसा नहीं. और रेन वाटर जितने भी आते हैं वो पूरा अंडरग्राउंड में पाइप जैसा रख के अंडरग्राउंड तक पहुँचाते हैं. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसी समय पे ये सिटी में, ये टाउन में, डोलावीरा टाउन में मिले थे. और एक स्टेडियम भी आपको पता है, अभी भी हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बड़े बड़े स्टेडियम्स टाउन्स में, सिटीज़ में. ऐसा स्टेडियम भी इस टाउन में निकला है. कलिबंगन टाउन ऑफ राजस्थान was the headquarter of agricultural revolution in हरप्पन civilization. और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का एक और टाउन है वो कलिबंगन, और ये राजस्थान में है. और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, एग्रीकल्चर में बहुत आगे फॉरवर्ड होके ऐसा उसके हेडक्वार्टर जैसा निकला है. द रिमेन्स ऑफ फार्म्स हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस. ये जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की टाउन हेडक्वार्टर है, ऐसा कैसे पता चला? इस टाउन में जो रिमेन्स ऑफ फार्म्स यानी जो खेती का जो बचा मिले हैं, और वो इसका प्रूफ है. द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture. और यहाँ पे जो कॉपर का जो चीज़ें यूज़ किया है उसकी जो रेसिडियंस रिमेनिंग्स मिले हैं, उसके ज़रिए पता चलता है यहाँ पे कॉपर टूल्स यानी जो साधन एग्रीकल्चर के लिए जो टूल्स होती है वो कॉपर का यूज़ किया है एग्रीकल्चर में. And thus the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient. तो ये सभी देखने के बाद ऐसा पता चलता है जो इंडस सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग है बहुत अच्छा से वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल इंजीनियर्ड, यानी अच्छे से इंजीनियरिंग प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया है. वेल प्लान्ड एंड एफिशिएंट. इट इज़ a wonderful reflection of the governing power of ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. और ये टाउन्स का जो सभी चीज़ें ऐसा दिखा दिया है, एक वंडरफुल रिफ्लेक्शन है. यानी जो यहाँ पे क्या क्या अच्छा से हुआ है उनका रिफ्लेक्ट दिखाई दिया है. मेन इनकी जो गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट, यानी यहाँ पे जो रूलिंग का जो हर टाउन में फोर्ट है, यानी रूलर्स के लिए फोर्ट है. उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर्स, यहाँ पे जो इंजीनियर्स अपने इंटेलिजेंस से कितना अच्छा प्लानिंग से सभी कंस्ट्रक्ट किया है. और क्राफ्ट्समैन यानी जो सभी चीज़ें बनाने के लिए जो क्राफ्ट्समैन अपना चीज़ें बनाते हैं, ये सभी इसका अंदर अच्छा से रिफ्लेक्ट दिखाई दिया. नेक्स्ट, द एकेडमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन में एकेडमिक लाइफ यानी आर्थिक स्थिति कैसा है? पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर एंगेज्ड इन वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक रेयरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री. और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग
अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज थे। एकेडमिक एक्टिविटीज़ यानी जो इनकम इनकी अलग अलग बहुत सारे एक्टिविटीज़ में एंगेज थे। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एक है। नेक्स्ट लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी जो शीप गोट को पालते हैं उससे उनकी मीट बेचते हैं। एंड ट्रेड व्यापार भी करते थे। सिल्क इंडस्ट्री जो सिल्क वर्म्स को बढ़ा के उसमें से सिल्क का कपड़ा निकाल के बनाते थे, ये सभी में एंगेज थे। इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स लाइक व्हीट बार्ली पीस सेसेम मस्टर्ड एक्सेट्रा। और एग्रीकल्चर फील्ड में देखेंगे तो वो अलग अलग प्रोड्यूस किए थे। क्रॉप्स में क्या क्या है, एक तो व्हीट यानी गेहूँ, बार्ली एंड पीस यानी मटर, सेसेम यानी तिल्ली, मस्टर्ड सरसों, ये सभी भी प्रोड्यूस करते थे। दे यूज्ड फ्लक्स टू फ्लफ द लैंड। और लैंड एग्रीकल्चर के लिए लैंड को हल चलाने के लिए जो अभी ज़माने में हल यूज़ करते थे ऐसा हल भी यूज़ करते थे। दे रेयर्ड एनिमल्स लाइक काउस बफेलोज गोट्स एंड बुलक्स। और इसके अलावा वो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स को भी पालते थे। रेयर्ड यानी पालना, और कैसे कैसे एनिमल्स को, काउस बफेलोज गोट्स बुलक्स, ये सभी को पालते थे। दे वर एंगेज्ड इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा इनका जो ट्रेडिंग यानी व्यापार, इंटरनल यानी देश के अंदर और इंटरनेशनल यानी विदेशों से भी ट्रेडिंग करते थे। हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड हियर। और जो हिस्टोरियंस है वहाँ का जो सभी एविडेंस के साथ उनका बिलीव विश्वास करते थे, यहाँ पे कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे एंड यूज्ड टू रीच मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया। और यहाँ जो कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे वो इंटरनेशनल ट्रेड यानी व्यापार विदेश में भी पहुँचा देते हैं, जो इजिप्ट तक, मेसोपोटामिया के जरिए इजिप्ट तक पहुँच जाते थे। इन एडिशन ऑफ दिस पीपल लिविंग हियर वर आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल्स लाइक पॉटरी, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा। और ये एग्रीकल्चर के साथ और कैटल रेयरिंग के साथ और भी दूसरा एक्टिविटीज़ प्रोफेशनल से पॉटरी यानी जो पॉट्स बनाना, मेटल वर्क यानी मेटल से यूज़ करके टूल्स बनाना एंड बीड मेकिंग एंड स्कल्पचर यानी जो मूर्ति जैसे मेटल से या स्टोन से भी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्टोन स्टैच्यू, स्टोन से एक स्टैच्यू अच्छे से डिज़ाइन किया है। ये सभी भी अलग प्रोफेशनल्स चलते हैं। सोशल लाइफ ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का सोशल लाइफ, समाज का लाइफ कैसा थे। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग। और मेनली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन ऑक्यूपेशन यानी मेन व्यवसाय है, एक तो एग्रीकल्चर है और दूसरा लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी जो एनिमल्स को पालते थे, गोट शीप इनको। एंड पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव व्हीट बार्ली मिलेट पीस सेसेम डेट पाम्स एक्सेट्रा। इसके अलावा ये लोग जो यूज़ करते थे उस समय का जो खाने में अनाज जो है व्हीट है, बार्ली है, मिलेट यानी जो ज्वार बाजरा आता है ये, एंड पीस सेम डेट पाम्स यानी खजूर, ये भी यूज़ करते थे अपना खाने के लिए। ड्यू टू पैस्टोरलिज्म यानी कैटल रेयरिंग देयर डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आल्सो। ये जो कैटल को पालते थे इसका वजह से उनकी डाइट यानी उनके खाने में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते थे। फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड इन द रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। और जो ये सिविलाइजेशन का जो रिमेन्स यानी बचा हुआ चीज़ें मिले हैं उसमें से एक फिशिंग हुक यानी फिशिंग करने की जो हुक जैसा आती है वो भी मिले थे, यानी ये फिशिंग भी करते थे। सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूडेड फिश आल्सो, यानी इनके फूड में ये मिल्क के साथ साथ फिश भी हो। वी गट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम। इसके अलावा वहाँ का जो चीज़ें मिले हैं उसके साथ ये उस समय का लोगों ने जो अटायर यानी इनके वस्त्र कपड़ा पहनना वो भी इंफॉर्मेशन मिले थे कपड़े का। ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर्स फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किस बेसिस पे मिले हैं, वहाँ उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्कल्पचर यानी जो मूर्ति स्टैट्यूज मिले थे उसकी स्टैट्यू के ऊपर कैसा डिज़ाइन किया है उसकी आधारित इनकी कपड़े के बारे में भी अटायर यानी वस्त्र के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। मैन एंड वुमेन वेयर हियर वोर टू क्लॉथ्स। और यहाँ पे जो मैन और वुमेन दोनों
टू क्लॉथ्स पहनते थे. They wore cloth similar to धोती on their waist and in the upper part they wrapped a short cloth. और वो दो कपड़े में एक अपना कमर से धोती जैसा सिमिलर टू धोती मतलब जो धोती की सिमिलर जैसा दिखने वाला ऐसा पहनते थे. और अपर पार्ट में रैप करते थे एक शॉर्ट क्लॉथ which came down from the शोल्डर से लेके नीचे तक आते थे. ऐसे कपड़ा रैप करते थे. रैप यानी लपेटना पूरा. दे मेनली यूज्ड कॉटन क्लॉथ. दे मेनली मतलब वो मेनली जो कॉटन क्लॉथ्स यूज करते थे. दे वर आल्सो फेमिलियर विथ वुलन क्लॉथ. इसके अलावा जो शीप और गोट भी पालते थे इसलिए वुलन क्लॉथ्स का भी उनको पता है, इंफॉर्मेशन है. एज द नीडल्स मेड ऑफ मेटल एंड आइवरी हैव बीन फाउंड. ये वुलन क्लॉथ यूज करते थे. ये कैसे पता चला है? वहाँ पे जो नीडल्स है जो वुलन क्लॉथ बनाने के लिए, और ये नीडल्स भी मेटल एंड आइवरी से बनी हुई. आइवरी यानी जो एलिफेंट का जो दांतें आती है उससे बनाते थे, टस्क से. और इससे बनी हुई जो नीडल्स भी मिले थे इससे पता चल जाता है वुलन क्लॉथ भी वो यूज करते थे. वी कैन एज्यूम दैट दे वोर स्टिचड क्लॉथ. और इतना ही नहीं है, उन लोगों को जो नीडल्स मिले हैं यानी उनकी कपड़ा स्टिचिंग करके पहनते थे. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल वोर अनस्टिचड क्लॉथ. बट ये जो मूर्तियों में दिखाई दिया बहुत सारे लोगों ने जो अनस्टिचड क्लॉथ यानी धोती और ऊपर एक और क्लॉथ रैप कर देते हैं अनस्टिचड है, बट स्टिचिंग क्लॉथ्स भी यूज करते थे. पीपल ऑफ दिस टाइम वोर ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, रिंग इन फिंगर, हैंड ब्रेसलेट्स वर worn by women as well as men. और जो ऑर्नामेंट्स यानी जो ज्वेलरी के बारे में आएगा तो नेकलेस हार होती है नेक में, और रिंग इन फिंगर्स में जो रिंग्स है, और हैंड ब्रेसलेट्स ये सभी पहनते थे बाय वुमेन एज वेल एज मैन यानी वुमेन मैन दोनों ये सभी पहनते थे. वुमेन वोर ज्वेलरी लाइक बैंगल्स, इयररिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स एक्सेट्रा. दीज ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स. और स्पेशली वुमेन जो है अभी जैसा पहनते हैं ऐसा बैंगल्स और इयर रिंग्स, वेस्ट बेल्ट यानी कमर की जो बेल्ट जैसा आती है वो, और एंकलेट्स यानी जो पायल ये सभी भी पहनते थे. और ये ऑर्नामेंट्स जो है मेनली गोल्ड और सिल्वर से भी और प्रीशियस स्टोन्स जैसे वैल्यूबल स्टोन्स से भी बनते. पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ एर्थन, वेयर, कॉपर, ब्रोंज एक्सेट्रा. इसके अलावा उनकी जो वेजल्स यूटेंसिल्स यूज करते हैं यानी घर पे जो बर्तन यूज करते हैं वो एर्थनवेयर यानी जो मिट्टी से बनी हुई, एंड कॉपर और ब्रोंज मेटल से बनी हुई भी यूज करते थे. दीज इंक्लूडेड यूटेंसिल्स लाइक मग, बाउल, एर्थन मग, मेटालिक पॉट, सॉसर, कैसरोल एक्सेट्रा. और ये भी वहाँ पे मिले हैं. ये यूटेंसिल्स में क्या क्या है? एक तो मग है और बाउल है, एर्थन मग यानी मिट्टी से बने हुए मग, और मेटालिक पॉट मेटल से बनी हुई पॉट, सॉसर, कैसरोल ये सभी भी वहाँ पे मिले. पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस मेड स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन. इसके अलावा एक और स्पेशल है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग जो है अपना बच्चे के लिए स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज, यहाँ पे आपको पिक्चर देख सकते हो 3.5 में एक टॉय बनी हुई है. और which included bird shaped whistles, rattles, carriages, pots, marbles, toys in the shape of birds, animals and men and women. और ये जो टॉयज में भी अलग अलग वैरायटी है. जिस शेप में है, बर्ड शेप में विजिल्स है यानी एक बर्ड का आकार में जो विजिल सीटी बजते, एंड रैटलेस यानी जो छोटे बच्चों को आवाज़ करने वाली जो आती है वो, कैरेजेस यानी जैसे गाड़ी जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड कॉट्स, मार्बल्स, टॉयज इन द शेप ऑफ बर्ड्स. और जो टॉयज है बर्ड्स के आकार में, कुछ टॉयज है एनिमल्स और बर्ड्स के आकार में, और मैन एंड वुमेन के आकार में भी अलग अलग बर्ड्स, एनिमल्स, मैन, वुमेन. जैसे अभी आपको खेलने की जैसे टॉयज मिलते थे इसी तरीके से उस शेप में भी टॉयज मिले थे. इन ए वे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री ऑफ दीज पीपल इज एक्सप्रेस्ड इन दीज टॉयज. एक तरफ से देखेंगे तो ये टॉयज के जरिए इन लोगों का जो क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री यानी उनकी जो कला है वो भी एक्सप्रेस कर दिया है. टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्रीज वर सीन हियर. इनकी जो क्रिएटिविटी का कैसा पता चलता है, इनकी जो टॉयज मिले थे उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी हेड शेकिंग होती है. अभी आप देखते हैं बहुत सारे अंदर जो बैटरी रखते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, अलग अलग
तो मूवमेंट्स होते हैं, बट उस समय पे इन लोगों का जो एनिमल्स है अपना हेड शेकिंग करते थे, ऐसी टॉयज भी बनाए थे उन्होंने। एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्री, जो मंकी है ट्री के ऊपर चढ़ते हुए, इस तरह के टॉयज इनकी क्रिएटिविटी दिखाई देते हैं। Okay, this is the today's lesson, and you read the lesson thoroughly again.